उद्यापन करो, विज्ञापन ना उद्यापन करो, मैं खाई पिए के लिए आप किसान फार्म है ना, खाली बोल रहे हो किसान ना है तो क्या पता है तो सकते हैं। हमें दिखाओ बात दिखा देगा, तुम ब्लॉग प्रभारी हैं यार, वीडियो बनाओ जैसे मैं भी हूं, तुम वीडियो बनाओ, वीडियो यार हम ब्लॉग प्रभारी आदमी है, हमें दिखाओगे अलग प्रभाव पड़ेगा, हम किसानों के नेता है, हमारी बात अलग है। सबसे पहले आवाज आ रही है, ज़्यादा पास से नहीं फिर साफ नहीं है, पूरा नहीं है ना। इससे आजकल हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, सबसे ज़्यादा हमारी सबसे पहले कि ज़मीन का हार्ड होते जा रहा है, ज़मीन जो है वो हार्ड हो रही है दिन पर दिन। दूसरी बात है पानी की कमी, बिजली की कमी, और जो खाद और जो फर्टिलाइजर डालते हैं उसका सही से उपयोग नहीं हो पाता है, उनके दाम भी है। हाँ, तो हमारे देश में कई सारी ज़मीन का हार्ड होना हम बता रहे हैं। जैसे कृषि का यंत्र जो होते हैं, कृषि यंत्र वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। हार्ड होने से हम ज़्यादा ताकतवर ट्रैक्टर लाते हैं, जैसे हाई पावर वाले ट्रैक्टर लाने पड़ते हैं, हमको विप्लव से जुताई करवानी पड़ती है। ठीक, तो ये सारे खर्चे हमारे देश में बढ़ रहे हैं, किसानों को फ़ायदा भी कम मिल रहा है। तो हमारी जो 4-5 प्रॉब्लम है, फसल में बांझपन होना, आजकल सबसे ज़्यादा फसल, अभी हम सुबह गए थे तो वो बंदा बोला था कि हमारी सब्जी मतलब बढ़िया खड़ी है उसमें, लेकिन एक दाना भी नहीं। तो फसल में बांझपन का रोग बहुत ज़्यादा आजकल कुछ सालों में फैल रहा है। तो इसमें हम दो जो इसकी कमियां हैं उसमें ज़्यादा हम दूसरी थोड़ा बताते हैं। जैसे ज़मीन का हार्ड होना है, कठोर होते जाना, तो इससे पानी तो पानी हमारे जो सतह पर बना रहता है वो भागल पर उड़ जाता है, उससे हमें पानी की कमी हो रही है। दूसरी बात, बहुत मजबूत ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक, तीसरी बात, बार बार गहरी जुताई यानी प्लाव से ज़मीन को जोतवाना पड़ता है, जोतना पड़ता है। ठीक, फिर बीज के अंकुरण में दिक्कत आती है, जब हार्ड ज़मीन होती है तो बीज पूरा तरह से अंकुरित नहीं हो पाता, उसकी रूट्स में प्रॉब्लम आती है। फर्टिलाइजर का ज़मीन के अंदर पहुंच नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से, पौधों की जड़ें अंदर तक नहीं जा पाती। दूसरा है हमारा फसल में बांझपन क्यों आता है। फसल में बांझपन कुछ सालों से बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि यह रोग, इस रोग का जो होता है कारण है, इस रोग का जो कारण है, मेन कारण है चिपकू प्रोडक्ट एक आता है, ये आयनिक सल्फेटेंट होता है, इसमें आयन होते हैं। ये फसल पे दवा को चिपका तो देता है लेकिन उसके अंदर नहीं बैठता है। उसकी जो हमारा जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं, वो उनके जो छिद्रों को बंद कर देता है, तो उसकी क्रिया जो वो नहीं पूर्णता हो पाती। फिर इसका जो चिपकू के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। उसके बाद इसमें सोडा सिलिकेट व सोडा कास्टिक भी पाया जाता है। अभी जैसे हम देख रहे थे इसमें क्लोरो के साथ में मिलाकर शैम्पू किया जा रहा था, तो शैम्पू क्या है, कास्टिक सोडा ही तो है, मैल को साफ करता है, तो वो फसल को नुकसान पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा। नुकसान पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा, बात एक ही है, हानि या लाभ पहुंचाएगा। जो भी जैसे जो पौधों में फूल तो लगते हैं पर फल नहीं आते, पौधे में फूल तो लगते हैं लेकिन फल नहीं आते, यह चीज़ होती है। इससे हम क्या कहते हैं, बांझपन का रोग। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये एप्सा एक्टिव, एप्सा का मतलब होता है ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट कंसंट्रेट, यानी एक कंसंट्रेट प्रोडक्ट है, यानी सभी प्रकार की फसलों पर, यानी किसी भी दवा में मिक्स करके हम इसका स्प्रे करेंगे तो उसके कई गुणों को बढ़ा देता है। इसमें 80% सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। ठीक, ये इसके गुण हैं। इसकी एमआरपी कितनी है? इसके एमआरपी बाद में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लाभदायक प्रोडक्ट है। इसमें जो होता है 80% सक्रिय तत्व होते हैं। यह एक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है। इसमें आयन नॉन आयनिक मतलब आयन नहीं होता है। इसमें जो आयनिक सर्फेक्टेंट होता है वो नुकसान लायक होता है। अब इसके हम कुछ बताते हैं, कृषि अनुसंधानों ने इसका परीक्षण भी किया है। जैसे हमारा महात्मा फुले यूनिवर्सिटी जलगांव महाराष्ट्र टेस्ट ऑन सोयाबीन
सोयाबीन पे इसका परीक्षण किया गया है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर MP, इन्होंने गेहूं पे इसका परीक्षण किया था। टोटल तो नहीं लिखे इसमें। और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसका परीक्षण किया गया है। यानी टोटल इसमें 11 अनुसंधान और रिसर्च किया है। और इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया है। हमारे मोबाइल पर पढ़ा दिखा दूँगा। इसके गुण क्या है? इसका पहला गुण है ये गुणवर्धक, मतलब किसी भी चीज़ को गुणवत्ता उसकी बढ़ा देता है। जैसे हम कीटनाशक के साथ में इसका उपयोग करते हैं मिला के, तो उसके गुण को दुगना कर देता है। ठीक। उसके बाद में क्रियाशीलता वर्धक, जो दवा हमारी इतनी जगह में काम करती है वो ज़्यादा जगह में काम करेगी। ये इसका अच्छा घोलक है। जैसे हमारे कुछ पाउडर, सल्फर पाउडर है, वो पानी में आसानी से नहीं ऊपर रह जाता है, तो इसको मिक्स करने से वो आसानी से घुल जाता है। फिर अच्छा अवशोषक होता है। अवशोषक मतलब जो हमारे जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर अवशोषित पानी को पतला करता है। पानी का गुण होता है बूंद बनना। लोग कहते हैं पानी तो वैसे भी पतला होता है, उसको क्या पतला करना, लेकिन उसका गुण होता है पानी बूंद बनना। वो सतही तनाव के कारण होता है, उसका सरफेस टेंशन, वाष्पीकरण को कम करता है। हम पानी जैसे खेत में भर दिए, दिन भर धूप रहती है, वाष्प बनकर पानी उड़ जाता है बाहर, तो उसको कम करता है। ये इसके गुण हो गए। अब इसका उपयोग हम बताते हैं। इसका उपयोग हम कर सकते हैं सॉइल ट्रीटमेंट, यानी ज़मीन को भुरभुरा लोचदार बनाने के लिए। इसको हम खाली खेत में 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करते हैं। 160 ml प्रति एकड़ में खाली खेत में कर देते हैं। उसके 12 घंटे बाद उसमें खेत में पानी लगा देते हैं। तो जितना 60 ml कितने लीटर पानी में डालेंगे? 100 लीटर पानी में 160 ml 100 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करवा देते हैं 1 एकड़ में। तो इससे हमारी ज़मीन होती है वो लोचदार बन जाती है। उसको जब pH वैल्यू होती है वो उसकी बरकरार रहती है। उसके बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं बीज के उपचार में। फिर खरपतवार नाशक के साथ में करते हैं। खरपतवार जब हमारे खेत में हो जाते हैं तो इसको हम 20 ml मिलाते हैं। अगर जो कीटनाशक या फफूंदी नाशकों के साथ यूज़ करते हैं तो केवल 5 ml प्रति पंप के हिसाब से डालते हैं। ठीक। सिंचाई में सहायक है। सिंचाई में सबसे अच्छा ये है, क्योंकि सिंचाई अगर जो हमारी कम हो जाए आज के ज़माने में, क्योंकि डीजल भी इतना महंगा है। अगर जो हमारी धान की खेती में आ रही है आजकल, तो मिनिमम पानी 5 तो लग ही जाता है, अधिक लग जाते हैं। अधिक लग जाते हैं। अगर जो हम 3 या 4 पानी में ही फसल तैयार कर दें तो इसको अच्छा माना जाएगा, बुरा माना जाएगा। बहुत अच्छा हुआ अगर 3-4 पानी में तैयार कर दे। एक पानी की बचत 1 एकड़ की लागत निकाल के देखना कि कितनी बचत है। इसका अगर जो 1 रुपये हम लगाते हैं तो 22 रुपये का मुनाफा। ये चीज़ है इसकी। तीसरी बात है पाला की स्थिति में फसल को बचाने वाला। जैसे पाला होता है, पाला ठंडक में पड़ता है, तो पाला क्या होता है, पाला फसल को जला देता है। आलू वगैरह होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो झुलस जाती हैं, तो इसको स्प्रे से उसकी जो पत्ती झुलझुला जाती है उसको बचाता है। हाँ, ये पाले से बहुत अच्छी। इसको 8 ml प्रति लीटर प्रति पंप के हिसाब से डाला जाता है पाले के। हाँ, पाले में 8 ml डाला जाता है। अब इसके फ़ायदा क्या है? 1 एकड़ में 160 ml एप्साइटी को 100 लीटर पानी में बरसात के, इस समय बरसात आ रही है 15 जून से पहले खेत में स्प्रे कर देंगे। खाली खेत में धान लगाने से पहले, उसके दूसरे दिन धान लगाते हैं। उससे हमारी pH वैल्यू जो है वो मेंटेन रहेगी और पानी गहराई तक पहुंच जाएगा। ये चीज़ होती है। बीज उपचार में कैसे करते हैं इसका? 1 कुंटल बीज में 160 ml एप्साइटी मिलाकर ऊपर से जो भी दवा मिलाना होता है वो हम मिक्स कर देते हैं। तो इससे जो बीज का अंकुरण होता है, इस साल चने की खेती बहुत ही नुकसानदायक होती है। सोयाबीन नहीं हो पाया है, या अपने इधर नहीं होता है, लेकिन सोयाबीन भी नहीं अच्छी तरह से होता। तो अंकुरण ये क्षमता को बढ़ा देता है। अगर जो हमारे 90% बीज नहीं जमते हैं तो इसको हम उपचार करने से कम 95% बीज हमारे जम जाते हैं। खेत में ख़राब हो जाते हैं ना बीज, मिट्टी से भुरभुरी नहीं होती, कड़ी होती है, तो उससे जो उसका अंकुरण होता है वो नहीं हो पाता अच्छी तरीके से। तो ये बता रहे थे आप, इसका प्राइस क्या है? ये आधा लीटर, 1 लीटर और 5 लीटर में आता है। ये आधा लीटर आपको पड़ता है 726 रुपये।
160 ml के हिसाब से 1 एकड़ में डाला जाता है। आप सोच रहे हैं कितने एकड़ में जाएगा? आधा लीटर। तो ये महंगा है या सस्ता है? मिनिमम 3 एकड़ का है आधा लीटर। तो ये सस्ता है महंगा है? वैसे अगर तो 3 एकड़ के लिए हम डालते हैं तो कितना महंगा पड़ता है। और इतनी महंगी महंगी हम दवाइयाँ भी डालते हैं, इनका पूरी तरह से उपयोग नहीं करता। ठीक, अब हम इसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन माध्यम से दिखाते हैं। जैसे ये पानी का जो गुण होता है वो होता है बूंद बनना होता है। अब ये पानी ऐसे रहेगा, फैलेगा तो है नहीं, या इसको धूप में रख दो तो ऐसे सूख जाएगा, उड़ जाएगा भाप बनकर। अब इसको हम मिलाते हैं। ये जो पानी है इसको फैलाने का काम करता है, और ये वहीं का वहीं। ऐसे ही पत्ते पे जब करते हैं तो उसकी सरफेस टेंशन की वजह से पानी ऊपर ही चिपका रहता है, बूंद के रूप में बनता है। अभी अरबी का जो पत्ता होता है गुइया, उस पर पानी नहीं रुकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चिपकू का यूज़ करते हैं। ये चिपकू आयनिक कंसनट्रेट सल्फेट होता है, उसमें सिलिकेट सोडा भी पाया जाता है, वो होता है नुकसान लायक। अब ये इतनी दूर पानी फैलता है, 5 दिन बाद ये पानी तो यही रहेगा और ये फैलना। तो ये इतनी जगह में जो दवा काम करती है उसको ज़्यादा जगह में फैला देता है। ये पानी को अंदर तक अवशोषित कर देता है। इसका एक पहला गुण है। उसके बाद में अगर तो हम बीजों के साथ उपचार करते हैं तो हम बता चुके हैं पहले कि उसका जो अंकुरण होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो बीजे पिला दिया जाएगा, दवाई बीजे पिला बीज बीज जैसे गन्ना है, जैसे चाचा ने भी उपचार करके बोला था, उसमें ये मिला दे तो उसका मतलब आदमी जो भी दवाई डालो उसमें डालकर उसमें थोड़ा मिक्स कर लो। तो ये बहुत अच्छा ही प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका रिजल्ट जब कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी फिलहाल ये 100 देशों में भी चल रहा है। हर देश का एक प्रधानमंत्री होता है, कोई भी पास करने के लिए ऐसे नहीं कोई पास कर देता। 100 देशों में चलना आसान बात नहीं होती, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री कितना भी अनपढ़ हो लेकिन ये चीज़ें तो देखता ही है कि खराब है या गलत है। अब ये देखते हैं कितने अंदर कर दिया, अब इसको देखते हैं। इसको देखते हैं। जाओ बस ऊपर वाली ये देखो, इसमें अंतर नहीं दिख रहा आपको? खड़ा होता और ये पूरा यहीं पर था, ये कुछ समय बाद उड़ भी जाता, लेकिन ये उड़ता नहीं, ये और ये भी अंदर तक जाएगा। दवाई है पैसा जब लगी है तो काम करेगा। ये जो पानी का फैलाव है, ये सबसे ज़्यादा तो सिंचाई, हमारी जो पानी बहुत ज़्यादा लगता है ना फसलों में, तो पानी को सबसे ज़्यादा सिंचाई में सहायक है। अब हमारे 7-8 पानी लगते हैं जिस फसल में, जो पानी कम हो जाए ये फसल पे करी जाएगी, स्प्रे की इसकी ज़मीन पे की जाएगी पानी बचाने। इस पे फसल में भी करते हैं, ज़मीन पे पहले करते हैं पानी बंजर में। हाँ, खाली खेत पड़ा है, सूखे खेत में कि पानी भरे के? सूखे खेत में करना है, उसके 12 घंटे बाद पानी भर देना है। ठीक, और खड़ी फसल में हम यूज़ करते हैं, जैसे गन्ना हमारा खड़ा है, बड़ा बड़ा हो गया, ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 एकड़ में 20 किलो मिट्टी लेते हैं, ठीक, उसमें हम 160 ml डालते हैं एब्सेट, और उस मिट्टी को हम इतनी देर तक उसको गीला कर लेंगे जब तक उसका लट्टू न बने। उसके बाद में उसको सुखा के उसका छिड़काव करते हैं।
और फिर पानी है, पानी भर के 12 घंटे में पानी भर। और यदि हम कीटनाशक खरपतवार के साथ यूज करते हैं तो 20 ml एक टंकी में पड़ता है, यानी 15 लीटर का। हाँ, 15 लीटर का पंप होता है अपना, वो हम 20 ml डालते हैं। और कीटनाशक में हम डालते हैं 5 ml, फफूंदीनाशक में भी 5 ml डालते हैं। पाला से बचाना है तो हम 8 ml डालते हैं। हाँ, ये इसके अच्छे चीज़ें गुण हैं। हाँ भाई, हाँ, कोई भी क्या क्वेश्चन। लाभ है? हाँ? इसके लाभ क्या है? इसके लाभ बता चुके हैं। कीटनाशक में मतलब मिलवाते हैं, कीटनाशक में मिलवाते हैं तो उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। मतलब इसको जिस चीज में मिलाओगे हाँ। 10% से हाँ। 40% ज्यादा वो चीज काम करेगी। उसकी गुणवत्ता को बढ़ा चाहे देता है। इसको दवाई में मिलाइए, मिला लो, चाहे चाहे यूरिया मिलाइए, चाहे कीटनाशक में मिलाइए, मतलब नागराजन जिस चीज मिलाओ। में भी आप इसका यूज करेंगे। इसमें मिला लो, यानी ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट कंसंट्रेट। मतलब सब में मतलब किसी में 19 फसलों पे इसका परीक्षण भी हुआ। धान, गेहूं, गन्ना, सोया, पालक, इन सारी फसलों और पे। जैसे धान मतलब लग गए हैं तो मतलब उसको मतलब बालू में मतलब मिट्टी हाँ, में मिला बालू के में- बुवाई करवाएं, बालू में मिला के मिक्स। और फिर पानी में 12 घंटे बाद। हाँ। अब हमारी नर्सरी से पहले उसमें स्प्रे की जाती है, लेकिन नर्सरी यहाँ पे पहले से लग चुकी है। तो उसमें हम पानी भरने से पहले रेत ले लें, जो भी एरिया है उसके हिसाब से 2, 4, 5 किलो उसमें मिक्स करके 15-20 मिनट छिड़काव कर देते हैं। इसका जो इसके बाद में जब बीज उसको उखाड़ा जाता है तब उसमें और जिसमें ना पड़ा उसमें अंतर देखते हैं। ये मुलायम उखड़े जी। लोग मुलायम उखाड़ने के लिए यूरिया का मुलायम रखता है, मुलायम मतलब यूरिया यूज करते हैं नमी बनाए रखने रखे। के लिए। लेकिन यूरिया आप लोग जानते हैं नरम रखा था। पानी उनी जो है ज़्यादा मतलब नम रख। ये हमारे 30% बचत करता है। एकदम पानी कम लगे है। पानी में जैसे 5 अगर धान में पानी लगे तो 3-4 मिनट काम ये किस प्रोडक्ट में क्या क्या मैं तो एक हेक्टेयर में कितने पड़ते हैं? एक हेक्टेयर में कौन सा रासायनिक पड़ा 1 हेक्टेयर में 160 है। 60 है। एक हेक्टेयर में जो है पड़ेगी 1 हेक्टेयर में 1 एकड़ में 1 एकड़ में 160 है। और 1 हेक्टेयर में 400 जो है ml जो है 2.5 एकड़ में। महंगी भी ना है उसका, और धान के लिए तो बहुत बढ़िया है इसका, है ना? मुझे कंपनी के है चाहिए, कंपनी के है तो पहले जो है मतलब क्षेत्र में है क्षेत्र में यहाँ उसको जो वो अपने आप करा रहे हैं। प्रचार करवाए पहले, दिलवावे। मतलब कोई एक एकड़ खेत हो तो उसको कहते हैं कि ऐसा करो भैया 3 बीघा में यार हम कर रहे हैं, डाली देखो ट्राई कर रहे हैं। हाँ नॉर्मल किसान के तो एक बार ऐसा हाँ भैया